हम लोग हैं प्रदेश मुख्यालय पर और आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की, जो कि 6 अप्रैल 1980 को जो भारतीय जनता पार्टी का पहला स्थापना दिवस हुआ था और उसी स्थापना दिवस के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी को अध्यक्ष बनाया गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया था। आज यहाँ पर प्रदेश मुख्यालय पर, राजस्थान के प्रदेश मुख्यालय जयपुर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस का समारोह आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्तागण सभी मौजूद रहे। यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी आए और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यहाँ पर फूल और पुष्प अर्पित कर उनको पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ पर बताया गया कि जो पुराने, जो कह सकते हैं कि 1980 के दौरान भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रचा गया था, उसके जो नेतृत्व में काम करने वाले कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे। कहा जाता है कि 2 सांसदों की उस ज़माने की पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। यहाँ पर देखने को लगातार मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर सभी कार्यकर्ता और तमाम जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री भजन लाल ले लीजिए या घनश्याम तिवारी ले लीजिए या फिर आप बात करें राज्यसभा सांसद, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहे और यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है जो 1980 से लेकर अब तक के जो इनकी कार्यशैली थी और जिन पदाधिकारियों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को सींचा था, उसकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई, जो कि मुख्यमंत्री ने लगातार इस प्रदर्शनी का जायज़ा लिया, देखा प्रदर्शनी को और उन पुराने इतिहास को याद करते हुए आज भारतीय प्रदेश मुख्यालय पर यहाँ सभी लोग आए हुए हैं और सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहाँ पर बधाई दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस ज़माने में जो 1980 का जो दौर था, 6 अप्रैल 1980 को अगर याद करें तो 2 सांसदों की ये पार्टी, अगर आज की बात करें इस दौर की, तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली पार्टी है। और यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए लगातार एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को और सभी प्रदेशवासियों को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। भाई और बहन मित्रों, माननीय घनश्याम जी भाई साहब ने बहुत ही विस्तार से आपको पार्टी की स्थापना के बारे में बताया। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि इस देश की आजादी के बाद राजनीतिक दल एक सबसे बड़े दल के रूप में जो आजादी से पहले जिस कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस को आजादी दिलाने तक स्थापना हुई, इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसको खत्म नहीं किया और उसके नाम का लाभ लेने के लिए ये कांग्रेस पार्टी आगे चली। और आपने देखा हो, अंतरिम सरकार बनी थी, उस अंतरिम सरकार में ही 2 धाराएं बन गई और वो धाराएं इसलिए बन गई कि एक वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को सर्वोच्च न्योछावर करते हुए देश को आजादी दिलाने का काम किया। एक वो लोग थे जो निस्वार्थ भाव से एक नहीं 2 3 पीढ़ियां उनकी इस आजादी की लड़ाई में खप गई, लेकिन जब देखा देश की आजादी के बाद देश की दिशा ठीक नहीं है तो उसी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के जनसंघ के नाम से और ऐसे राष्ट्रवादी लोग 8-10 लोगों ने मिलकर के 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की थी। और मित्रों, जनसंघ के रूप में हमारे उन मनीषियों ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने एक ध्येय वाक्य लेकर के, एक विचार को लेकर के काम प्रारंभ किया। और वो विचार से प्रारंभ काम किया हुआ क्योंकि उनके मन में कोई लोभ या लालच या राजनीतिक पद की कोई लालसा नहीं थी। उनकी सिर्फ लालसा थी मेरा राष्ट्र कैसे मजबूत हो, भारत माता कैसे मजबूत हो, हमारे उन लोगों के सपने कैसे पूरे हो जो हमारे आजादी के दीवानों ने देखे थे। 8-10 लोगों की वो यात्रा, उसके बाद आपने देखा होगा
जिस तरह से हमारा विजन कश्मीर को लेकर के चला था, हमने कहा ये सोचिए हमारे उस समय के जो हमारे अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कि देश में 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, उसी को लेकर के उन्होंने आंदोलन भी किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्या उनका देखा हुआ सपना आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है, और जो घोषणा पत्र में लगातार कहा था कि धारा 370 को हटाएंगे, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं। हमारे युवा साथी हैं, मैं युवा साथियों का भी आह्वान करना चाहता हूं। वक्त के सफेदों ने जिस तरह से आगे हमारी पार्टी बढ़ी और 75 में जिस तरह का इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी देश में लागू की, और उसके बाद हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को जेल में डाल दिया गया, राजनीतिक नेताओं को जेल में डाल दिया गया, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जेल में डाल दिया गया, और सभी राजनीतिक दल मिलकर के जनता पार्टी की स्थापना की। और उसके बाद में दोहरी नागरिकता के आधार पर, क्योंकि हमारे लोग दोहरी नागरिकता का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, तो 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी का स्थापना की गई, और 6 अप्रैल 1980 को ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारा भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। हमने अभी सपेटे जैसे हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि यह पार्टी बड़ी ऐसे ही नहीं हुई। हमारा कार्यकर्ता साल के 365 दिन, महीने के 30 दिन और दिन के 24 घंटे काम करता है। इसलिए ये 8-10 लोगों की जो पार्टी थी, आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, दुनिया की सबसे बड़ी। आज गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोगों में से मैं समझता हूँ कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो 6 अप्रैल 1980 को फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय उपस्थित था। ये मैं वो भी व्यक्ति हूँ जिसने जनसंघ को जनता पार्टी में विलय करते समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रस्ताव पास कराया था और जो भाषण दिया था, उसका भी मैं साक्षी हूँ। 2 बातें मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब जनसंघ की विलय जनता पार्टी में की तो माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर रघुवीर, इन लोगों को याद करके कहा था कि किस किस को याद करूं और किस किस को भूलूं। लेकिन आज राष्ट्र की आवश्यकता है आपातकाल के बाद कि हम जनसंघ का जनता पार्टी में विलय करें, और उन्होंने विलय किया, सरकार बदली। उसके बाद में जब दोहरी सदस्यता का मामला आया, उस समय जनता पार्टी से हमको अलग किया गया और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। और उस समय अटल जी ने कहा था फिरोज शाह कोटला में कि माननीय लाल कृष्ण आडवाणी को मैंने इज्जत के साथ अध्यक्षता स्वीकार की है कि वो महामंत्री बनेंगे। वो महामंत्री बने और अटल जी आडवाणी जी के नेतृत्व में सबसे पहला 29-30-31 दिसंबर को बंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ ज्योतिबा फूले नगर में। हम लोगों को केवल टेंट और सुनाया गया था, 60,000 लोग थे, सोच की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ा काम था। फिर बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड से लेकर जब तक हम शिवाजी पार्क गए पैदल, वहां से जूस निकालकर, अभी डॉक्टर किरोड़लाल जी बड़ा चले गए हैं, उनको याद दिलाया था कि वो जवान अवस्था में थे, मैं भी जवानी था, दोनों उस समय 44 साल पहले की बात बता हूँ सर। तो उस समय वो बोल रहे थे, कैला मैया ने कह दियो कमल को फूल खिलेंगे। कैला मैया जो कैला देवी का मंदिर है उसकी बात करके वो कर रहे थे। उसके बाद में जो बहुत बड़ी सभा हुई, उसके पहले
मोहम्मद भाई करीम छागला जो बहुत बड़े जज भी रहे, वकील भी रहे, भारत के विदेश मंत्री भी रहे, और जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जुल्फिकार भुट्टो को कहा था, ए भुट्टो, तू जो गाली दे रहा है भारत को, तुम्हारे अंदर भी हिंदुओं का रक्त प्रवाहित हो रहा है। ये उन्होंने यूएनओ में उसको एमसी छागला को कहा था। उसी एमसी छागला ने मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड पर कहा था आकर कि कौन कहता है कि कांग्रेस का विकल्प नहीं है, मैं विकल्प देख रहा हूं और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में मुझे विकल्प दिखाई दे रहा है। ये एमसी छागला ने उस समय कहा था। वरिष्ठ भी कार्यकर्ताओं को मैं नमन करती हूँ और उनको आज के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं विशेष रूप से हमारे बंगाल के कार्यकर्ता, उनके साथ साथ केरला के कार्यकर्ता, तमिलनाडु के कार्यकर्ता जो अविरत संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का काम बढ़ाने का, विचारधारा का काम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। और उन्हीं के साथ साथ माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आदरणीय भंवरलाल जी शर्मा तक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को लेकर संघर्ष एवं त्याग से पार्टी को सींचा, उनको भी मैं नमन करती हूँ। 2 की संख्या से शुरू हुई पार्टी की ये यात्रा 303 और उसके बाद आज 370 तक वो क्रॉस करने वाली है। ये अपने आप में विश्व में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। कोई पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के साथ इतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। 140 करोड़ लोगों की जनता की जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को समझते हुए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे 4 जो स्थिति है, 4 जो जातियां है, जिसको हम ज्ञान के नाम से जानते हैं, गरीब है, युवा है, अन्नदाता है और महिला है, उनके कल्याण के लिए हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं और आज हम बहुत अच्छे तरीके से उसमें सफल भी हो गए हैं। इसके पहले हम ये कहते थे कि हमारे पार्टी के लिए 4 क है, उन 4 क के साथ हम आगे बढ़ते थे। वो है कार्यकर्ता, कार्यालय, कोष और कार्यक्रम। वहां से चलने वाली आज की हमारी पार्टी अब 3 स्तर तक पहुंच गई है, जिसमें से हम ये जरूर कह सकते हैं कि सुशासन, सनातन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को साथ में लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम 2 अ पे आए हैं। वो 2 अ है अंत्योदय और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित होना। इसके लिए आज हम काम कर रहे हैं।